हाय फ्रेंड्स, दिस इज खुशाला शर्मा। एक्चुअली मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था रिलेशन पे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशंस में। उसमें कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैंने आज का वीडियो छोटा सा एक वीडियो बनाने के लिए सोचा है कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन और डिफरेंसेस क्या होते हैं। मैंने इसमें 2 पार्टीशन भी कर रखे हैं, मैं एक ही बार में समझाऊंगा व्हाट आर द डिफरेंसेस। सो प्लीज़, मैं एक सेट ले रहा हूँ। लेट A equals to 1, 2, 3. Now, according to the definition, identity relations are such that A, A, such that A belongs to the set A. These are called identity relation. Now, what are reflexive relation? Reflexive relations are if A, A belongs to set R for all A belongs to set A। अब इनका मतलब क्या है समझते हैं। मैं एक बार ऐसे समझा रहा हूँ, फिर इसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा इसी चीज को। मैंने आइडेंटिटी रिलेशन लिखा है A, फॉर ऑल सच दैट A belongs to कैपिटल A। नाउ व्हाट डज दैट मीन कि कैपिटल A सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स का A, टाइप अगर हम किसी सेट में इंक्लोज कर देंगे सो दोज विल बी आइडेंटिटी रिलेशन। मैं इसी का आइडेंटिटी रिलेशन बना रहा हूं, देखना आप। इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया आइडेंटिटी रिलेशन का। मैं अब इसका रोस्टर फॉर्म बना रहा हूं, आपको क्लियरली समझ आएगा। ए कोई भी एलिमेंट है सेट ए से, तो कोई भी एलिमेंट इट मींस इसमें 3 एलिमेंट है, तो मैं लेता हूं इसमें से एक एलिमेंट उठा के 1। इसका मतलब है 1, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी रिलेशन 1, होना चाहिए सेट में। 2 भी एक एलिमेंट है इसका, आप देख सकते हैं, तो 2, भी होना चाहिए उस सेट में। और 3 भी इसका एक एलिमेंट है, सो 3, भी होना चाहिए इस सेट में। सो दिस सेट इज कॉल्ड this set of relation is called identity relation। ठीक है। नाउ एक अगर मैं एक और एग्जांपल इसका ऐसे ही लेता हूँ, सपोज ए में ही ले रहा हूँ। अगर मैं लिखूं इसको 1, एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं जनरल रिलेशन 2, 3, 1, 2। तो क्या ये भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नहीं, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें A, टाइप के अलावा भी एक डिफरेंट टाइप का एलिमेंट इंक्लूड हो गया है। इस वजह से ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ओके, एक और सेट लेता हूं मैं रिलेशन का। क्या ये सेट आइडेंटिटी रिलेशन का है? अगर मैं इसी सेट में देखूं तो जो R1 है, अगर मैं A से बनाऊं तो ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन होगा? ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। उसका रीजन है कि इसमें 3 भी एक एलिमेंट A सेट में एग्जिस्ट कर रहा है जो इसमें नहीं है, बिकॉज इसमें नहीं है। इसमें 3, और होता तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एग्जांपल। सो इसमें ये वाला जो लॉ है, जो अपना आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन है, वो पूरी की पूरी होल्ड नहीं हो रही है। इसमें A, टाइप में 1 और 2 तो है A, के, बट 3 नहीं है, 3, ठीक है। अब हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। व्हाट इज द डिफरेंस? इसका भी मैं एक सेट बना रहा हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, देखिएगा 1, 2, 3, इज इट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? तो देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A, मतलब 1, अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और जो A है वो आपका सेट A में भी है, तो आपका ऐसा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाएगा। 1 जो है A को बिलोंग कर रहा हूँ, 1, आपके सेट में है,
2 भी ए को बिलोंग कर रहा है, 2,2 आपके सेट में, 3 भी ए को बिलोंग कर रहा है और 3,3 आपके रिलेशन के सेट में। इसका मतलब है ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, क्या ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? क्या ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? देखते हैं कि ए में मैं बार बार बता रहा हूँ, ए में जो है तीन एलिमेंट्स हैं आपके, वो है 1, 2, 3, और इसमें देखते हैं 1 भी यूज किया है, 1,1 रिलेशन के सेट में एलिमेंट है, 2,2 भी है, 3,3 भी है। अभी कुछ भी एडिशनल हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन ये फुलफिल हो गई। इसका मतलब है ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नाउ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। आपका ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं था, इसमें ये एडिशनल था लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं था ये, लेकिन इसमें एडिशनल है फिर भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दिस इज द कॉमन बेसिक डिफरेंस। आइडेंटिटी रिलेशन में आपके केवल इसी टाइप के एलिमेंट होते हैं, 1,1, 2,2, 3,3 फॉर दिस सेट। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपके 1,1, 2,2, 3,3 के अलावा भी अगर कोई एलिमेंट आता है तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाता है। एक और एग्जांपल मैं लूंगा इसी का, 1,1, 2,2, 2,3, क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? अब आप देख सकते हैं इसमें 3,3 मिसिंग है, जबकि 3 जो है वो हमारे ए सेट में था। इसका मतलब है हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, बिकॉज सारे के सारे ए सेट के एलिमेंट आपके रिलेशन के सेट में होने चाहिए। आई मीन ए टाइप के सारे एलिमेंट आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन के सेट में होने चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं 3,3 इस सेट में नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के सेट में। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका नहीं होगा। तो इस चीज में आप देख सकते हैं दोनों ही सेम चीजें हैं। आप इसको एक बार देखिए और एक बार इस पे नजर डालिए, दोनों ही करीब करीब सेम चीजें हैं। इसमें भी आपका एक 3,3 मिसिंग है और इसमें भी आपका 3,3 मिसिंग है। सो ऑन द होल एक और कंक्लूजन निकलता है कि अगर ए सेट का कोई भी एलिमेंट का ए टाइप किसी से भी मिसिंग होगा तो वो आपका ना आइडेंटिटी रिलेशन होगा ना वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। और दूसरा एक जो कॉमन डिफरेंस था कि आइडेंटिटी रिलेशन में केवल आपके ए टाइप के एलिमेंट ही होने चाहिए, वो भी सारे एलिमेंट होने चाहिए। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन के सेट में आपके ए टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, सारे होने चाहिए, बट एडिशनल अगर कोई आ जाता है तो कोई बात नहीं, वो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस इसमें क्या है कि केवल ए टाइप के एलिमेंट होने जरूरी हैं, एडिशनल हो तो चल जाएगा।